सदगुरु कबीर साहब जीव के चेता रहे हैं। चेतावनी भजन के माध्यम से सदगुरु कहते हैं कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरा गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरा गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरा गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरा गोरिया। ससुरार गोरिया, ससुरार गोरिया, ससुरार गोरिया, ससुरार गोरिया, ससुरार गोरिया, ससुरार गोरिया। कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया। ससुरार गोरिया, ससुरार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया, ससुरार गोरिया, ससुरार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया। अस्सी कोस बालू के रेत लख 84 बांधल है, अस्सी कोस बालू के रेत लख 84 बांधल है, अस्सी कोस बालू के रेत लख 84 बांधल है, अस्सी कोस बालू के रेत लख 84 बांधल है। आए हवा बैठल बाण जमुआर खवार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया। हवा बैठल बाण जमुआर खवार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया। हवा बैठल बाड़े जमुआ घाटवार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया। हवा बैठल बाड़े जमुआ घाटवार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया। ससुरार गोरिया, ससुरार गोरिया, कैसे दुल्हन बन के जइबो ससुरार गोरिया। हमारा हमें एगो ससुर हवा में जले नौ गो भैंसुर, हमारा एगो ससुर हवा में नौ गो भैंसुर, हमारा हमें एगो ससुर हवा
ससुरार गोरिया कैसे दुल्हन बन के जइबू ससुरार गोरिया ससुरार गोरिया ससुरार गोरिया कैसे दुल्हन बन के जइबू ससुरार गोरिया कबीर सुनो साधु हृदय ले विचारे हृदया ले विचारे कबीर सुनो भाई साधु हृदया ले विचारे हृदया ले विचारे कबीर सुनो भाई साधु हृदया ले विचारे हृदय में ले विचारे सतगुरु चरण में होई है उबार गोरिया कैसे दुल्हन बन के जइबू ससुरार गोरिया गुरु के चरण में होई है उबार गोरिया कैसे दुल्हन बन के जइबू ससुरार गोरिया कैसे दुल्हन बन के जइबू ससुरार गोरिया कैसे दुल्हन बन के जइबू ससुरार गोरिया ससुरार गोरिया ससुरार गोरिया कैसे दुल्हन बन के जइबू ससुरार गोरिया सदगुरु कबीर साहेब की जय, दादी साहेब की जय, सदगुरु के साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब चेतावनी भजन के माध्यम से कहते हैं, कैसे दुल्हन बन के जइबू ससुरार गोरिया। हम लोगों को उस परमात्मा के घर में एक दिन जाना पड़ेगा जहाँ से आया हुआ है। एक ना एक दिन इसको जाना पड़ेगा। और जो इसमें बोलने वाला है उससे ज़्यादा कोई गोरा, उससे ज़्यादा कोई निर्मल, उससे ज़्यादा कोई उजला सफ़ेद दूसरा कोई नहीं है। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि गोरिया, सबके अंदर वो गोरिया विराजमान है, वो सत विराजमान है। उससे गोर वस्तु, उससे उजला वस्तु कुछ भी नहीं। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने उसको गोरिया कहा। वो जीव, वो आत्मा सबके अंदर विराजमान है, जो जिस देह में धारण किया है
सबके अंदर वही एक सत्य विराजमान है। लेकिन खास करके ये मनुष्य का चोला जिसको मिला है वो उसके विषय में जान सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है और उसको देख सकता है। इसके लिए खास करके सदगुरु कबीर साहब मनुष्यों को चेता रहे हैं, क्योंकि 84 लाख योनि में मनुष्य योनि ही एक सर्वश्रेष्ठ है। इसी को ज्ञान बुद्धि विचार विवेक है, जो चाहे कर सकता है। तो सदगुरु इसी को कहते हैं कि किस तरह से उस परमात्मा के घर में जाओगे दुल्हन बन करके। कैसे दुल्हन बन के किस तरह से परमात्मा के घर में जाओगे? 80 कोस बालू के रेत। 84 लाख योनि में 80 लाख योनि तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है, समझिए। उसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है ज्ञान का। 4 लाख मनुष्य योनि है। 4 लाख मनुष्य योनि में सब देवी देवता भूत प्रेत जितने हैं सब आते हैं। ये हम लोग का ये मनुष्य ये सर्वश्रेष्ठ है। ये 85 कहिए इसको, क्योंकि ये जो चाहे सो कर सकता है। चाहे तो अपने को 84 में लेके चला जाए, चाहे तो भूत प्रेत में लेके चला जाए, चाहे तो कुछ भी बन जाए, चाहे परमात्मा के घर में बन जाए, चला जाए, अपने आप को मुक्त कर ले सदगुरु के शरण में जा कर के। इसके लिए मेरे विचार से 85 है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विचार करके सदगुरु के शरण में हो करके और अपने आत्मा का कल्याण करिए। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। बिना सतगुरु के शरण में गए हुए आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। क्योंकि 84 लाख योनि में 80 लाख योनि तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है, कुछ नहीं है। खाली जन्मना है, मरना है, जन्मना है, मरना है, अपना पालन पोषण करना है। 80 कोस बालू के रेत 184 बनल बा खेत। लख सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लख देख उसको। जो 84 लाख योनि है उसमें जो उस रहने वाले हैं उस योनि में उसको लखों देखो कि उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, किसके लिए हो रही है। हम सदगुरु का भजन नहीं करते हैं, क्योंकि कौल करार करके आए हैं सदगुरु का। आपका भजन सुमिरन सत्संग करेंगे, आपका नाम लेंगे, श्वास श्वास में आपका नाम लेंगे, और हम उस कर्म को नहीं करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसको लख देखो। तुमने कौल करार करके और सदगुरु के शरण में नहीं गए, सदगुरु का भजन सत्संग सुमिरन नहीं किए, तो उस 84 लाख योनियों में देखो कि उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। और वहाँ बैठल बाटे जमुआ रखवार गोरिया। वहाँ पर जमदूत उसकी रखवाली करने के लिए बैठा हुआ है। कब कहाँ किसकी मृत्यु हो जाएगी, मनुष्य की भी कब कहीं से कहाँ मृत्यु हो जाएगी, सबके अंदर ये काल विराजमान है, सबके सर पे खड़ा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं काल खड़ा सिर आपने कर में गहे कमान, कर में लिए कर में गए कमान, ना जाने कब मारियो क्या घर क्या परदेश। इस तरह से सदगुरु की कबीर साहब की बाणी है। इस काल का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ ले जा कर के किसको कैसे किस दिशा में किस समय मार दे। लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं, सदगुरु के शरण में हैं, काल उनके ऊपर झपाटा नहीं मार सकता, क्योंकि सदगुरु के द्वारा उनके पास दिया गया वो तलवार है, वो खंग है, वो बचने का रास्ता है, जिससे सदगुरु के जो शिष्य भगत होते हैं उनके ऊपर काल चपेट नहीं करता है।
आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वहाँ रहले एगो ससुर, यहाँ बाड़े 9 गो भसुर। जब हम इस मनुष्य शरीर में हैं तो यहाँ हमको केवल एक संशय रूपी ससुर है, अहंकार रूपी ससुर है। यहाँ बाड़े 9 गो भसुर, 9 इंद्रियां सबके अंदर विराजमान है, लेकिन 9 इंद्रियां में 5 तो ज्ञान इंद्रियां हैं और 4 कर्म इंद्रियां हैं। रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और बाकी 4 हाथ पाँव, ये सब कर्म इंद्रियां हैं। ये सबके अंदर, मनुष्य के अंदर विराजमान हैं और सब लोग इसी इंद्रियों के बस में होकर के, इस मन के बस में होकर के इस इंद्रियों को चलाने वाला मन है। मन जैसा चाहता है वैसा इनको करवाता है और ये अच्छा बुरा करते हैं। इसी मन के बस में होकर के सब लोग इसी मन के वशीभूत हुए हैं। जो मन करता है वही करते हैं, जो मन नहीं करता है सत्संग में जाने का तो नहीं जाते हैं। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस मन को परखो, मन को समझो, मन को देखो। ये कौन है? आपके अंदर चोर और मालिक दोनों विराजमान हैं, उनको परखिए, देखिए। और यही सब आपके कर्ता धर्ता बने हुए हैं, जो चाहते हैं सो करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, हृदय में लेहु विचारी। सदगुरु कबीर साहब सबको कहते हैं कि सुनो भाई, इसको साधो, इसको देखो, अपने हृदय में इसका विचार करो और विचार करके देखो कि केवल एक गुरु के शरण में ही इस जीव का उबार हो सकता है, बचाव हो सकता है। बाकी गुरु के शरण को छोड़ करके, सदगुरु के शरण को छोड़ करके कहीं भी इस जीव का ठिकाना नहीं लगेगा, कहीं भी इसका बचाव होने वाला नहीं है। सब जगह मारा जाएगा, एक गुरु के शरण में ही जाकर के बच सकता है। इस तरह से सदगुरु कबीर साहब चेतावनी भजन के माध्यम से सब जीवों को चेता रहे हैं। जो चेत जाता है सदगुरु के शरण में जाकर के अपने आत्मा का कल्याण करता है, और जो नहीं चेत पाता है फिर वही 84 लाख जोनियों में जन्मता और मरता रहता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, धर्मदास जी साहेब की जय, सदगुरु की साहेब बंदगी साहेब। साहेब के बाणी वचनों पर विचार करिए और अपने आत्मा का कल्याण करिए। साहेब बंदगी साहेब।